हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करने वाले हैं उत्तराखंड सहायक भंडारक जो पेपर हुआ था 21 जुलाई 2024 उसके एमसीक्यूज़, जिसमें कंप्यूटर और उत्तराखंड जीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड का जो लोक संस्कृति संग्रहालय है वो कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। सो जल्दी से कमेंट कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1, और इसका सही आंसर हो जाएगा खुटानी भीमताल में है। कहाँ पर है? खुटानी भीमताल। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडी प्रसाद भट्ट निम्न में से किस पुरस्कार से के प्राप्त करता है? मतलब चंडी प्रसाद भट्ट जी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, इसका आपने आंसर बताना है। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। सो ध्यान रखना है, ऑप्शन हो जाएगा रेमन मैग्सेसे अवार्ड से इनको सम्मानित किया जा चुका है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों द्वारा किया जाने वाला उत्तराखंड का एक कलाबाजी वाला लोक नृत्य है? ये कौन सा है? लंगवीर। कौन सा है भाई? लंगवीर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुलदेई पर्व किस माह से मनाना प्रारंभ किया जाता है? फुलदेई, तो फुलदेई जो है ये चैत्र माह में मनाया जाता है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा को कब समाप्त किया गया था? उत्तराखंड में जो कुली बेगार प्रथा थी, इस प्रथा को कब समाप्त किया गया? 1921 में। भारत का पहला आध्यात्मिक पारिस्थितिकीय क्षेत्र इको जोन स्थापित किया जा रहा है कहाँ पर? जागेश्वर धाम में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का वाद्य यंत्र है? सो उत्तराखंड का वाद्य यंत्र हुड़का। कौन सा है? हुड़का। निम्नलिखित में से कौन जौनसार बावर क्षेत्र का पहला अंग्रेज प्रशासक था? जौनसार बावर क्षेत्र का पहला अंग्रेज प्रशासक कौन था? क्वेश्चन नंबर 8 आंसर हो जाएगा कैप्टन ब्रिज। कौन था? कैप्टन ब्रिज। एक ही दिन में उत्पादों के लिए अधिकतम जीआई प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? सो ये है हमारा प्यारा सा उत्तराखंड। 1857 की क्रांति के दौरान टिहरी रियासत के शासक निम्नलिखित में से कौन थे? सुदर्शन शाह। भाई अगर आप लोगों को उत्तराखंड जीके कवर करना है, 77 वीडियोस की प्लेलिस्ट बनी है, आप वहां से देख सकते हैं विद एमसीक्यूज एंड एक्स्ट्रा फैक्ट। और दूसरा मैराथन क्लासेस भी उनकी मैंने एसआई के टाइम पे बनाई थी उन्हीं की, तो आप उनको भी एक साथ देख सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तराखंड के किस शहर में भारत की सबसे बड़ी ड्रोन उत्पादक इकाई स्थापित की गई है? भारत की सबसे बड़ी ड्रोन उत्पादक इकाई कहाँ पे स्थापित की गई है? रुड़की में। कहाँ पर है? रुड़की में। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अगर आप देखेंगे, द्रोण सागर उधम सिंह नगर में है, थल पिथौरागढ़ में, नामिक हिमनद हमारा कहाँ पर है? जल्दी बताइएगा। नामिक हिमनद और बागनाथ। देखो बागनाथ मंदिर तो हमारा कहाँ पर हो जाएगा? बागेश्वर में है ना। बागनाथ मंदिर क्या है? बागेश्वर में। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। सो नामिक ग्लेशियर बता दो, नामिक ग्लेशियर कहाँ पर है? ये वैसे तो इसकी, अब देखो ये बॉर्डर पे पड़ता है, अब इन्होंने यहाँ पे क्या दे रखा है? वैसे नामिक आपका पिथौरागढ़ आना चाहिए था। सो ध्यान रखना है यहाँ पर कि जो आपका नामिक है वो बागेश्वर पिथौरागढ़ के बॉर्डर पे आता है। ऑप्शन यहाँ पर डी गलत है, क्योंकि बागनाथ मंदिर आपका बागेश्वर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कथन 1 और कथन 2 दिया गया है। उत्तराखंड के राज्य पक्षी मोनाल को हिमालयी मोर के नाम से जाना जाता है, क्या ये सही है? हाँ, ये सही है। इस पक्षी को नेपाल के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में भी मान्यता दी गई है। सिंबल्स मैंने आपको बहुत अच्छे से हर एक चीज़ कराई है, जाकर आप देख सकते हैं। तो दोनों ही कथन क्या हैं आपके? सही हैं। पिंडारी हिमनद स्थित है, जो पिंडारी ग्लेशियर है वो कहाँ पर स्थित है, ये आपसे पूछा गया। पिंडारी हिमनद। सो आंसर हो जाएगा पिंडारी हिमनद कहाँ पर है? जल्दी से कमेंट कर दो। पिथौरागढ़ में है, बागेश्वर में है, या रुद्रप्रयाग, चमोली? पिंडारी हिमनद।
सो ध्यान रखना है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये है भाई आपका, कहाँ पे ध्यान रखना है, ये है हमारे ऑप्शन बी बागेश्वर में। नेक्स्ट है उत्तराखंड के राज्य पक्षी मोनाल को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1872 की किस अनुसूची में रखा गया है। तो उत्तराखंड के राज्य पक्षी क्या है, मोनाल है, और इसको वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस अनुसूची में रखा गया है। ऑप्शन ए अनुसूची 1 में रखा गया है। नेक्स्ट आपका सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे मैच करना है। रेटुड़ा, सो रेटुड़ा की बात करेंगे तो ये परिधान, ठीक है। यहाँ पर कंसरी की बात करेंगे, कंसरी क्या है, तो कंसरी आपका आभूषण हो जाएगा। ब्याली क्या है, तो ब्याली आपका भोजन, और हावड़ी क्या है आपका, हावड़ी होता है खेल। तो इस प्रकार 2, 3, 1, 4 आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, 2, 3, 1, 4। नेक्स्ट है सीताबनी वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है। सीताबनी वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है। उत्तराखंड में। कहाँ पर है ये, उत्तराखंड आप लोगों ने ध्यान रखना है। और उत्तराखंड में भी जो हमारा नैनीताल वाला एरिया था वहाँ पर है। नेक्स्ट है बुरांस की पीड़ कहानी संग्रह के लेखक कौन है। बुरांस की पीड़ कहानी संग्रह के लेखक आपसे पूछा गया है। मोहन लाल नेगी हो जाएंगे, 18 का ऑप्शन है। उत्तराखंड की पहाड़ी क्षेत्र में सर्वप्रथम पुलिस थाना कहाँ स्थापित किया गया। जल्दी से कमेंट कर दो कि हमारे उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे पहले जो पुलिस थाना स्थापित किया गया था वो कहाँ पर, मसूरी, लैंसडाउन, अल्मोड़ा या फिर रानीखेत। ऑप्शन हो जाएगा सी, अल्मोड़ा में। कुमाऊं के किस कमिश्नर को कुमाऊं का बेताज बादशाह की उपाधि दी गई है। सो कुमाऊं का वो कौन सा कमिश्नर है जिसे कुमाऊं का बेताज बादशाह की उपाधि दी गई है। ऑप्शन सी, हेनरी रैमजे को। टिहरी राज्य के इतिहास में किस घटना को अक्सर उत्तराखंड का जलियांवाला बाग कहा जाता है। सो उत्तराखंड में जो है, उत्तराखंड के जलियांवाला बाग किसको कहा जाता है टिहरी राज्य के इतिहास में। तिलाड़ी घटना यानी कि तिलाड़ी कांड को। बग्वाल उत्तराखंड की एक परंपरा है जो डैश त्योहार पर निभाई जाती है। बग्वाल उत्तराखंड की एक परंपरा है जो डैश त्योहार पर निभाई जाती है। ये है रक्षाबंधन, 22 का सी। नेक्स्ट है उत्तराखंड में मोबाइल न्यायालय कब प्रारंभ हुआ है। 2018, 2019, 2020 या 2021। सो हमारे उत्तराखंड में मोबाइल न्यायालय कब से शुरू किया गया है। 2023 का ऑप्शन हो जाएगा डी, 2021 से। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। बोली और क्षेत्र दिया गया है। गंगपुरिया बोली का क्षेत्र कौन सा है। गंगपुरिया एक बोली है जो कि आपकी कहाँ पर बोली जाती है, टिहरी गढ़वाल वाले क्षेत्र में। कहाँ पर बोली जाती है, टिहरी गढ़वाल। सोरियाली की अगर बात करते हैं, सोरियाली बोली जो है ये पिथौरागढ़ वाले क्षेत्र में बोली जाती है। दनपुरिया की बात करते हैं तो ये बागेश्वर वाले क्षेत्र में बोली जाती है, और श्रीनगरी पौड़ी के क्षेत्र में बोली जाती है। 2, 1, 3, 4 क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रम्माण एक महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहार है जो मुख्य रूप से मनाया जाता है कहाँ। रम्माण एक महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहार है जो मुख्य रूप से कहाँ पे मनाया जाता है। जोशीमठ, चमोली में। यह एक इनपुट डिवाइस है जो पिक्चर, मैप और ड्राइंग को डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए प्रयुक्त होता है। कौन सी है वो इनपुट डिवाइस। डिजिटाइजर। कौन सी है, डिजिटाइजर। BIOS, बायोस संग्रहित है किसमें, बायोस संग्रहित है रोम। ऑप्शन बी। डैश सेवा एक इंटरनेट उपयोगकर्ता को इंटरनेट पर दूसरे उपयोगकर्ता को मेल भेजने में सक्षम बनाती है। डैश सेवा कौन सी सेवा है, ईमेल की सेवा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। इस डिवाइस का उपयोग लैन को वैन से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो किस डिवाइस का उपयोग लैन को वैन से कनेक्ट करने के लिए होता है, राउटर का। इसका किया जाता है राउटर का। एक नेटवर्क जो पूरी दुनिया में कई अलग अलग प्रकार के कंप्यूटरों को जोड़ता है। एक ऐसा नेटवर्क है जो पूरी दुनिया को कई अलग अलग प्रकार के कंप्यूटरों को जोड़ता है, तो वो कौन सा है, इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से आपने मैच करना है। तो सूची 1 में यहाँ पर
आपकी फर्स्ट टोपोलॉजीज दी गई हैं, सेकंड उसका ये क्या करते हैं वो दिया गया है। तो जल्दी से आप आंसर करिएगा। देखो, मैश टोपोलॉजी, प्रत्येक नोड एक अलग भौतिक लिंक का उपयोग करके नेटवर्क पर हर दूसरे नोड से जुड़ा होता है, ये हो जाएगा। स्टार टोपोलॉजी की अगर बात करती हूँ, ये सिंगल क्वेश्चन भी बन जाते हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। स्टार टोपोलॉजी की बात करेंगे तो ये है प्रत्येक नोड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के साथ एक केंद्रीय हब से जुड़ा होता है, तो ये 4 हो जाएगा। रिंग टोपोलॉजी की अगर बात करते हैं तो सभी नोड एक बंद लूप आकार में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। बस टोपोलॉजी की अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा प्रत्येक कंप्यूटर या सर्वर एक ही केबल से जुड़ा होता है जो समान संचार चैनल साझा करता है। तो भाई 2 4 1 3 ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। तो ये आपके टोपोलॉजी से क्वेश्चन सिंगल भी बन जाते हैं। निम्नलिखित कथन को पढ़ना है और कौन सा कथन सही है या है ये आपने बताना है। रैम एक अस्थिर मेमोरी है, क्या ये सही है? रैम बिल्कुल। रोम एक अस्थिर मेमोरी है, अस्थिर नहीं स्थिर है, तो 32 का ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा क्योंकि ये सही है, दूसरा वाला गलत है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, यूटिलिटी इनमें से कौन एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 33। तो ये है आपका एंटीवायरस, ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 33 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किस डिवाइस का उपयोग होता है? 34 माउस का। किसका होता है? माउस का। किसी मानक डॉक्यूमेंट यानी कि दस्तावेज के साथ नाम और पते को संयोजित करने की क्षमता को कहा जाता है? किसी मानक डॉक्यूमेंट यानी कि दस्तावेज के साथ नाम और पते को संयोजित करने की क्षमता को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मेल मर्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? मेल मर्ज। सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध सॉफ्ट कॉपी आउटलुक डिवाइस है, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, कौन सी है? मॉनिटर। कौन सी है? मॉनिटर। सूची 1 को सूची 2 से आपने मैच करना है। तो रैम अस्थिर है, स्थिर है, तेज और अस्थिर है, कैसी डिवाइस है? तो यहाँ पर ये रैम आपका अस्थिर होता है। रोम की अगर बात करते हैं तो रोम क्या है? एक स्थिर डिवाइस है। और कैसे की बात करते हैं तो सबसे तेज और अस्थिर। 2 3 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। एक्सेल वर्ड एंड पावर पॉइंट। तो जल्दी से बताइएगा, अगर यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे एक्सेल की अगर मैं बात करती हूँ तो एक्सेल यहाँ पर गणना, ठीक है, और तो यहाँ पर ए भी हो आपका, देखो यहाँ पर ये हो सकता है। अगर मैं एक्सेल का डेटाबेस करूँ और देखो एक्सेल में गणना होती है और एक्सेस की बात करते हैं, एक्सेस की बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा तो ये हो जाएगा डेटाबेस, ठीक है। वर्ड की अगर बात करती हूँ तो टेक्स्ट एडिटिंग, और पावर पॉइंट की अगर बात करते हैं स्लाइड्स हो जाएंगी, यही बनेगा 2 1 4 3। ऑप्शन 2 1 4 3 ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट के कौन से मेन्यू से हम टेक्स्ट बॉक्स, पिक्चर चार्ट इत्यादि एक्सेस कर सकते हैं? ऑप्शन बी इंसर्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। मैग्नेटिक टैब, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश मेमोरी और हार्ड डिस्क उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? प्राइमरी मेमोरीज के, कैश मेमोरी के, सेकेंडरी के, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ये होते हैं सेकेंडरी मेमोरी के, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की सबसे छोटी डेटा इकाई का वर्णन करता है? तो कौन सा कंप्यूटर की सबसे छोटी डेटा इकाई का वर्णन करता है? बिट, बाइट, निबल, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ये है बिट। कौन करता है? बिट। कंप्यूटर सिस्टम की कौन सी इकाई यूनिट गणना करती है?
कंप्यूटर सिस्टम की कौन सी इकाई यानी कि यूनिट गणना करती है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, एक ऑप्टिकल डिवाइस का उदाहरण है। एक ऑप्टिकल डिवाइस का उदाहरण है कौन? तो ये आपका स्कैनर, प्रिंटर, माउस या प्लॉटर कौन होता है? ऑप्टिकल डिवाइस का एग्जाम्पल ऑप्शन ए स्कैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण कौन सा है? रैम, फ्लैश मेमोरी, CD रोम या रोम? CD रोम। एक सॉफ्टवेयर जो न्यूज़लेटर, एडवर्टीजमेंट, किताबों और दूसरे तरीके के डॉक्यूमेंट्स को डिज़ाइन करने में प्रयुक्त होता है, वो कौन सा है? वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट या डेटाबेस? वर्ड प्रोसेसर कौन होता है? वर्ड प्रोसेसर। किस स्टोर लेखांकन प्रणाली में बाजार मूल्य या लागत मूल्य पर स्टॉक जो भी कम हो का उपयोग शामिल है? तो यहाँ पर 46 का बी हो जाएगा, समापन स्टॉक की लागत। प्रति, अब देखो यहाँ से जो 46, 47 है वो कॉमन क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा हटकर है, लेकिन इनको फिर लिया है। इससे आगे के क्वेश्चन फिर वो मुझे लगता है बिल्कुल ही डिफरेंट जा रहे थे, इसलिए नहीं लिया। जो हर एक एग्ज़ाम के लिए आपके लिए वैलिड है, चाहे वो प्रवक्ता हो, दरोगा हो या फिर आपका कोई पुलिस कांस्टेबल वाला हो। कंप्यूटर के एग्ज़ाम, कंप्यूटर के क्वेश्चन तो बाकी प्रवक्ता छोड़ के बाकी सभी में आने हैं, है ना। तो भर्ती किए गए स्टोर कर्मियों को ईमानदार होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सहायक भंडारक का पेपर है, तो उसमें ये वाले क्वेश्चन भी बन जाते हैं। उन्हें अधिक मूल्य की वस्तुओं की देखभाल का कार्य सौंपा जाएगा, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन हो जाएगा सी। तो भाई इसके आगे भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन वो मुझे ऐसा लगता है कि अभी ज़रूरत नहीं है। जब कोई ऐसा पेपर आएगा इसका, तो वहाँ पे आप लोगों को कराएंगे, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन मैं उनको ले रही हूँ जो हर एक एग्ज़ाम में आप लोगों के लिए क्या होंगे, बेनिफिट आपको देने वाले हैं, PYQs, क्योंकि वो रिपीटेड होते हैं। तो इसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन थे जो मुझे लगा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने आपको कराए हैं। पुलिस कांस्टेबल, 1 दरोगा या आपका लोअर PCS में भी 1-2 क्वेश्चन कंप्यूटर के आ जाते हैं, तो भाई आप लोग देख लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। उत्तराखंड अपर PCS पेपर का GS उत्तराखंड जी के क्वेश्चंस लेकर के। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके क्वेश्चन नंबर के साथ मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।